हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि हमने डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स का ये सीरीज़ एंड प्लेलिस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें सब चीज़ों को मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड आज हमारा डे 57 है, जिसमें मैं वेयर क्लॉज के बारे में बताने वाला हूँ। सो टुडे वी लर्न हाउ टू फिल्टर डेटा यूजिंग द वेयर क्लॉज। मतलब कि कंडीशन बेस पे हम अपने डेटा को कैसे फिल्टरिंग करेंगे, कौन कौन से कंडीशन को अप्लाई करके चीज़ों को सिंपल बनाने वाला हूँ। सो इन डेटा एनालिटिक्स वी रियली नीड the table. We usually want only the required records. ओके, सो यहाँ पे टॉपिक 1 हमारा क्या है, व्हाट इज़ वेयर। तो मैं सिंपल बता दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको कंडीशन लगाना है अब वेयर का यूज़ कर लो। अब थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल में देखते हैं, टेक्निकल टर्म्स में इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। तो द वेयर क्लॉज इज नीड टू फिल्टर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन अ कंडीशन। मैंने जो बात बोली वही है कि कंडीशन के बेस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हमारा वेयर क्लॉज कहला जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे सिंटेक्स क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट कॉलम एंड सेलेक्ट कॉलम नेम। सबसे पहले सेलेक्ट कीवर्ड लिखेंगे एंड फिर कॉलम का नेम लिखेंगे अपने, फिर फॉर्म लिखेंगे कि कौन से टेबल में हमें कंडीशन लगानी है, फिर उसके बाद वेयर कीवर्ड का यूज़ करके अपने कंडीशन को लगा देना है। सेम इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सबसे पहले मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक लगाया, मतलब पूरे डेटा में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक एंड फिर फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि सिलेक्ट एस्ट्रिक आपने किया एंड कौन से टेबल, स्टूडेंट वाले टेबल में से वेयर सिटी कंडीशन लगा दिया, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली कर दो। मतलब कि जो हमारा सिटी है दिल्ली, बस उसे आप दिखा दो, जिस सिटी में दिल्ली होगा वो वाले रो को आपको दिखा दो, तो हमें ये वाला रो हो जाएगा। तो मैं इसका आपको प्रैक्टिस दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने कोड को लिख दिया एंड कोड को लिखने के बाद आपको जैसे पता है, मैंने अपने जो ये टेबल था उसका नाम स्टूडेंट से स्टूडेंट टी एक्स किया है, तो मैंने टी एक्स यहाँ पे किया। एंड जब मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं क्या शो होता है भाई। सो बिल्कुल यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड 101 राहुल 20 दिल्ली हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि वो वाले सिटी को आप सिलेक्ट करना जहाँ पे दिल्ली हो। एंड मान लो मैंने यहाँ पे दिल्ली की जगह और कुछ लिख दिया भाई। अब दिल्ली की जगह मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ और चीज़ें हैं या नहीं। दिल्ली की जगह मान लो मैंने यहाँ पे कानपुर लिख दिया, डायरेक्टली मैं यहाँ पे कानपुर लिख देता हूँ एंड अब मैं इसे रन करता हूँ। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कंडीशन के बेस पे। सो यहाँ पे कानपुर वाला आ गया कि स्टूडेंट ID 104, नेम नेहा, एज 20 एंड सिटी कानपुर। तो आप यहाँ पे इस तरह से हम वेयर का यूज़ करते हैं कंडीशन के बेसिस पे। एंड अब हम यहाँ पे कुछ कंपेरिजन ऑपरेटर को देखते हैं कि दिस ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर वैल्यू, मतलब कि कंपेयर करने के लिए इस ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। कौन कौन से ऑपरेटर्स है, जैसा कि इक्वल टू जो कि मैंने अभी यूज़ किया दिल्ली वाले में। सो ये जो सिंबल है इक्वल टू का, ये सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, तो काफ़ी सिंपल ऑपरेटर्स हैं। एंड नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ भी करके आपको दिखा देता हूँ। स्टूडेंट ओल्डर देन 20 ईयर्स, यहाँ पे जो मैंने एज लिखा है, सो उस एज के बेस पे मैं वेयर कंडीशन लगा रहा हूँ। सिलेक्ट करूँगा अपनी स्टूडेंट वाले टेबल को एंड सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंडीशन लगाया कि वेयर एज ग्रेटर देन 20, मतलब कि जिसकी एज 20 से बड़ी है उसे प्रिंट करा दो। तो उसे इसने कैसे प्रिंट कराया, मैं आपको चीज़ों को करते करते मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस हो जाए, कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स में डेटा हमारा सही होना चाहिए एंड हमारी कंसिस्टेंसी ज़रूर बनी रहनी चाहिए। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट TX किया एंड जब इसे ऐसे मैंने रन किया, सो आप देखते हैं क्या आता है। सो बिल्कुल हमारा 20 से जो बड़ी वाली एज है किसकी किसकी है, अमन की है, सोहन की है एंड सिम की है। नेक्स्ट टॉपिक, बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन इज यूज टू फाइंड वैल्यू विद इन अ रेंज, मतलब कि दो रेंज के बीच में से अगर हमें कोई वैल्यू को फाइंड करना है कि ये इसने के मतलब जैसे 19 से 21 तक के बीच की एज वाले जितने भी लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं या फिर डेटा में 19 से 21 के बीच में जितने का एज है उनको फाइंड करके अगर हमें शो कराना है, तो उसके लिए क्वेरी का हम यूज़ करेंगे। इसमें क्या लिखा है, हमने सेलेक्ट किया अपने स्टूडेंट टेबल को, स्टूडेंट TX टेबल को, एंड कंडीशन लगा दिया कि वेयर एज, जो हमारी एज होगी वो बिटवीन का हमेशा याद रखें, बिटवीन लगाएंगे तभी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। बिटवीन 19 एंड 21, 19 एंड 21 के बीच होना चाहिए, तभी हमारा जो होगा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जब इसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखने के बाद स्टूडेंट TX, क्योंकि हमारा जो कॉलम का नेम है, टेबल का जो नेम है स्टूडेंट TX, अब हम रन करेंगे तो 19 से 21 के बीच में जितने की एज रहेगी सब हमारा शो हो जाएगा। आई होप शो हो जाए। सो बिल्कुल शो हो गया। राहुल की एज 20 है, प्रिया की एज 19 है, अमन की एज 21 है, नेहा की एज 20 है। तो काफ़ी सिंपल्स कमांड्स अब आपको प्रैक्टिस करनी है एंड
फोकस करके चीज़ों को देखना है, जो कि मैं एक एक चीज़ों का आपको मतलब बता रहा हूँ कि सिलेक्ट क्या है, एस्ट्रिक क्या है, फ्रॉम क्या है, इस 20x क्या है, वेयर क्या है, एज क्या है, बिटवीन क्या है, 19 क्या है, एंड 21 क्या है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड यहाँ पे जब मैं चीज़ों को प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट दिखाने की कोई नीड नहीं है। एंड नेक्स्ट हमारा है इन ऑपरेटर। व्हाट इज़ इन ऑपरेटर? इन ऑपरेटर यूज टू मैच मल्टीपल वैल्यूज़। मतलब कि हमें जब किसी वैल्यू को मैच करना हो कि ये हमारे सिटी वाले कॉलम में है या नहीं, तो उसके लिए हम इन का यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली एंड कानपुर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन। वेयर सिटी इन की मतलब कि सिटी वाले कॉलम में दिल्ली और कानपुर है कि नहीं। अगर होगा तो सिंपल सा प्रिंट होके आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो प्रिंट होकर नहीं आएगा। सो हमें क्या लिखना है, सिलेक्ट एस्ट्रिक लिखेंगे फ्रॉम अपने टेबल का नेम एंड कंडीशन लगा देंगे वेयर सिटी इन दिल्ली एंड कानपुर। तो मैं इस क्वेरी को आपको रन करके बिल्कुल दिखाऊंगा। आई होप यहाँ पे हमारी क्वेरी रन हो जाए। एंड जब मैं इस क्वेरी को रन करूँगा, सबसे पहले अपने स्टूडेंट नेम को स्टूडेंट TX लिखूँगा। एंड अब मैं इसे रन कर रहा, देखते हैं क्या होता है। एंड रन करने के लिए आप बिल्कुल एक बार सेलेक्ट कर लें, ये मेरी पर्सनल सजेशन है। एंड जैसे मैंने इसे रन किया तो यहाँ पे क्या आ गया, दिल्ली कानपुर। दिल्ली कानपुर में दो लोग हैं, एक आईडी नंबर 101 है एंड दूसरा 104 है। नेम राहुल है, नेहा है, एज 2020, दिल्ली कानपुर। तो ये भी काफ़ी सिंपल हमारा कमांड है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ही देख के हम आगे बढ़ेंगे। आपको अभी लेंदी चीज़ें नहीं लग रही होंगी, एंड मैं लेंदी बनाने वाला भी नहीं हूँ, इसीलिए मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियो में बनाता हूँ, उसमें समझ में आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑपरेटर। लाइक इज़ यूज टू सर्च टेक्स्ट पैटर्न। मतलब आपके पैटर्न के बेस पे ये सर्चिंग करेगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब जैसे मैं इसे रन करूँगा तो आपको समझ में आएगा। इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं कि सेम उसी तरह सेलेक्ट करेंगे पूरे टेबल को, अपने टेबल का नेम लिखेंगे फ्रॉम टेबल एंड कंडीशन लगाएंगे वेयर नेम लाइक आर। अब आर का मतलब क्या है, तो जितनों का नेम आर से रहेगा वो हमें प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? लाइक ऑपरेटर का मेन एम है कि आपके पैटर्न को समझेगा कि अगर आपका नेम आर से है तो हमारा जो डेटा होगा सभी आर वाले नेम को शो कर देगा। यहाँ पे मैंने आर परसेंटेज लगाया, ये वाला सिंबल आपको जरूर लगाना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर परसेंटेज एंड डबल इन्वर्टेड कामा का यूज़ ना करके सिंगल इन्वर्टेड कामा का यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे इस वाली क्वेरी को रन करता हूँ। सो काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। हमेशा आप बड़ी बड़ी कंपनियों में इनका यूज़ किया जाता है। मैंने स्टूडेंट एक्स यहाँ पे लगा दिया एंड अब मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है आर नाम वाले का प्रिंट होगा। सो यहाँ पे प्रिंट हो गया राहुल रोहन। एंड मान लो यहाँ पे मैं आर ना लगा के एस लगा दिया, शायद किसी का नाम एस से होगा, नहीं एस से नहीं, किसी का नाम ए से होगा। ओके, अगर ए से होगा तो ठीक। तो यहाँ पे ए से, हाँ अमन का नाम है। तो आपको समझ में आ गया कि लाइक ऑपरेटर का क्या काम है। सो इस तरह हम लाइक का यूज़ करते हैं एंड इसके मल्टीपल शायद टाइप्स भी होंगे, तो मुझे याद नहीं है, बट यहाँ पे हाँ एग्जाम्पल टू ये देखिए, जैसे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नेम एंडिंग। अगर किसी का नेम ए से एंड हो रहा है तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमें जैसे यहाँ पे देखना है कि हमारा जो नेम है उसकी एंडिंग ए से हो, तो हम परसेंटेज को आगे लगाने के बजाय पीछे लगा देंगे ए। एंड अब यहाँ पे जब हम रन करेंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है, किसका किसका नेम ए से एंड हो रहा है, तो प्रिया का और नेहा का। सो काफ़ी अच्छा कमांड है एंड सिंपल भी है, समझने में कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही। एंड सो इसी तरह हमारा रियल डेटा एनालिटिक्स की एग्जांपल सेम वही चीज़ें थी कि नेम डिपार्टमेंट सैलरी एंड सो एम्प्लॉय विद सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो इस तरह से आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जो कि मैंने बताया ग्रेटर देन का यूज़ करके। एंड यहाँ पे मैं प्रैक्टिस टास्क आपको देता हूँ कि सो स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली एंड सो स्टूडेंट ओल्डर देन 20, सो स्टूडेंट बिटवीन एज 90 एंड 21 एंड सो स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली एंड कानपुर। सो काफ़ी सिंपल सिंपल कमांड्स है, मैं प्रैक्टिस के बेस पे दे रहा हूँ। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने चीज़ें काफ़ी समझ में आएंगी। एंड सो नेम स्टार्टिंग विद आर। एंड यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैंने बताया कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द वेयर क्लॉज, सो रिकॉर्ड के लिए। एंड विच ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड वैल्यू विद इन अ रेंज बिटवीन। एंड विच ऑपरेटर इज यूज टू सर्च मल्टीपल वैल्यूज इन। एंड विच ऑपरेटर इज यूज टू पैटर्न मैचिंग लाइक। And why does percentage mean the like operator is represent any number of characters. And today's video summary like where clause, comparison operator, between, in, like, data filtering. So thanks for watching this video. I hope चीज़ें समझ में आई होगी। Wait for next video. Thank you.